दोस्तों, आपको अपने आसपास बहुत सारे लोग यह शिकायत करते हुए मिल जाएंगे कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा हूं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी क्रोध हो ही जाता है। एक बार एक गुरु और उनका शिष्य एक नदी के किनारे पर पानी पी रहे थे। तभी वह देखते हैं कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। यह देखकर गुरु उस बिच्छू को अपने हाथों में उठाकर जमीन पर रख देते हैं। यह करते वक्त वह बिच्छू गुरु को डंक मार देता है, लेकिन बिच्छू की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद वह बिच्छू फिर से फिसलकर पानी में गिर जाता है। गुरु फिर से उसको बचाते हैं और इस बार नदी के किनारे से थोड़ी दूरी पर रखते हैं, लेकिन बचाने की प्रक्रिया के दौरान वह बिच्छू दोबारा डंक मार देता है। शिष्य यह देखकर घबरा उठता है और अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप उस बिच्छू को बार बार बचा रहे हैं और हर बार वह आपको डंक मार रहा है। आपको ये भी पता है कि उसका स्वभाव डंक मारना ही है। गुरु बोलते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना और उनके जीवन को बचाना। जिस प्रकार वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, उसी भांति मैं भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। इस संसार में उपस्थित हर एक चीज का एक स्वभाव होता है। साथ ही साथ अपवाद भी सुनिश्चित है। अपवाद एवं द्वैत रूप भी जीवन के प्रमुख नियमों में से एक है। अस्तित्व की हर एक व्यवस्था का चुनाव इस अस्तित्व ने स्वयं अचेतन में किया है, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में इस अस्तित्व ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। पूर्ण स्वतंत्रता। आप चाहे तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण की भांति चेतना के शिखर पर पहुंच सकते हैं, या फिर हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन या फिर चंगेज खान की तरह चेतना के निम्नतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। इतनी व्यापक स्वतंत्रता मनुष्यों को इस प्रकृति ने दे रखी है। वहीं पर जीव जंतुओं का स्वभाव पहले से ही इस प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है। एक शेर हमेशा हिंसक होता है। निश्चय ही कभी कभी वह शिकार नहीं करता है, यहाँ तक कि जब शिकार आसानी से उसकी पकड़ में हो तब भी ऐसा आपने कभी देखा होगा। शिकार नहीं करता है, उसे जब भूख लगती है तभी वह शिकार करता है। ये बात इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी शेरों के लिए सही है। आप कभी ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई शेर बुद्ध या महावीर की तरह बहुत ही दयावान हो गया, या फिर कोई शेर डाकू अंगुलीमाल की भांति बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। शेर का स्वभाव प्रकृति के द्वारा बिल्कुल सुनिश्चित है। निश्चय ही कभी कभी अपवाद कोमल देखने को मिल जाता है, लेकिन उस अपवाद की स्थिति में भी भिन्नता बहुत ज्यादा नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक शेर नरभक्षी हो गया। यहाँ पर यदि ठीक से आकलन किया जाए तो आपको यह ज्ञात होगा कि अभी भी शेर हिंसक ही है, बस उसे हिरण से ज्यादा मनुष्यों के मांस में ज्यादा रुचि हो गई है। मेरी बात बुद्ध की एक कहानी से और स्पष्ट हो जाएगी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग किसी कारणवश बुद्ध से बहुत नाराज थे। वे लोग बुद्ध को गालियां देने लगे एवं उनके बारे में अपशब्द कहने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, मित्रों, यदि आप लोगों की बात पूरी हो गई हो तो मैं अगले गांव के लिए आगे बढ़ूं। वहां के लोग बुद्ध की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, हमने तुम्हें गालियां दी, हमने तुम्हारे बारे में अपशब्द कहा, क्या तुम्हें तनिक भी बुरा नहीं लगा? बुद्ध ने कहा कि थोड़ी देर पहले जिस गांव से मैं यहां आया, उस गांव के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, साथ में बहुत सारी मिठाई भी दी, लेकिन हमने खाना पहले ही खा लिया था, इसलिए हमने वो मिठाइयां नहीं खाई और वो मिठाइयां उन्हें वापस ले जाना पड़ा। इसी भांति ये गालियां लेने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है, इसलिए इसे आप लोगों को ही वापस ले जाना पड़ेगा। यदि आप लोगों को मुझे क्रोधित होते हुए देखना था तो फिर आप लोगों ने तनिक देरी कर दी। आप लोगों को 12 साल पहले मेरे पास आना चाहिए था। अब क्रोध का भाव ही नहीं बचा। अब किसी भी उपाय से मैं क्रोध कर ही नहीं सकता। यदि क्रोध करूंगा भी तो वह बनावटी ही होगा, अभिनय ही होगा। बुद्ध का स्वभाव करुणा का है। बुद्ध के भीतर से जब भी कोई धारा प्रवाहित होगी तो वह करुणा से पूरी तरह सराबोर होगी। अब क्रोध की कोई व्यवस्था ही नहीं रही। क्रोध की ऊर्जा भी पूरी तरह से रूपांतरित हो गई। इसी भांति महावीर भी एक गांव से गुजर रहे थे। महावीर की नग्नता से
उस गांव के लोगों के अंदर बहुत रोष था कि वह समाज में नग्नता एवं व्यभिचार फैला रहा है। उन्होंने महावीर को पकड़कर उनके कानों में कीलें ठोक दी। महावीर के चेहरे पर कोई क्रोध का भाव ही नहीं था, बजाय उनके चेहरे पर शांति और शीतलता का भाव था, जिसे देखकर कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि हमने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आपको इतनी पीड़ा दी, फिर भी आपको क्रोध नहीं आया, आपके मन में बदला लेने की भावना जागृत नहीं हुई। महावीर ने कहा कि अब इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं रहा, सभी मेरे मित्र बन गए हैं। कोई मुझे शत्रु माने तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा कोई शत्रु नहीं रहा, अब मैं चाहकर भी शत्रु नहीं बना सकता। महावीर का स्वभाव, महावीर की अवस्था मैत्री और प्रेम में रूपांतरित हो गई। निश्चय ही यह दोनों कहानियां अविश्वसनीय एवं काल्पनिक लगती होंगी। महावीर और बुद्ध को गुजरे हुए 2000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए और तब से खरबों लोग इस धरती पर पैदा हुए और उनके जैसा सुंदर चित्त के बस कुछ मुट्ठी भर ही लोग पैदा हो पाए। हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हर तरफ अविश्वास, धोखा, छल ही देखने को मिलता है। ऐसे में ये घटनाएं निश्चित तौर पर काल्पनिक ही महसूस होंगी। हमने तो अपने जीवन में बस यही देखा होता है कि कोई किसी को गाली देता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे दुगनी, तिगुनी या फिर अनगिनत तीव्रता से गाली देता है। कोई ईंट से मारे तो हम पत्थर से जवाब देते हैं। किसी की कार में खरोंच आ जाए तो कुछ लोग जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। किसी के धर्म की आपने निंदा कर दी, चाहे आप समयानुसार में कभी बुद्ध, महावीर या बोधि धर्मा जैसे लोग भी पैदा हुए होंगे। इस अस्तित्व ने मनुष्यों को इतनी अपार स्वतंत्रता दे रखी है कि वह जैसा चाहे वैसे स्वभाव का निर्माण कर सकते हैं। हम जिन भी जीवन आयामों, जिन जीवन मूल्यों की पुनरावृत्ति किए जाते हैं, वह हमारे चित्त में जड़ स्वरूप हो जाता है। उसकी पकड़ हमारे ऊपर मजबूत हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने क्रोध किया तो अब अपने क्रोध की प्रवृत्ति को और ऊर्जा प्रदान किया। अब क्रोध और ज्यादा ठोस रूप में आपके आत्मा में, आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगा। मतलब कि जितनी बार आप क्रोध किए चले जाते हैं, उतनी ही ज्यादा बार आप अपने क्रोध की वृत्ति को शक्ति प्रदान किए चले जाते हैं। अब इसे तरल बनाने के लिए आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। एक तरीके से कहें तो आपने क्रोध की आदत का निर्माण किया और आप जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति किए जाते हैं, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का इस आदत में प्रवाह किए जाते हैं। इसीलिए जब भी हम अपना स्वभाव बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। एक बात और गौर करिएगा कि हमारे चित्त में जो ऊर्जा होती है वह बहुत हद तक गणित के नियम का पालन करता है। यदि आपकी वृत्ति क्रोध की है, घृणा की है, तो आपके भीतर प्रेम और करुणा का भाव कम होगा। जब आप प्रेम, मैत्री, करुणा के शिखर पर पहुंचते हैं तो अपने आप आपके भीतर क्रोध न द्वेष का विलय हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नकारात्मक मूल्यों को खत्म करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, यह अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे चित्त के भीतर उपस्थित ऊर्जा स्थिर है, एक ही है, जो कि भिन्न भिन्न अनुपातों में बांटी हुई है और एक दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। प्रज्ञा के द्वारा क्रोध एवं घृणा की ऊर्जा को प्रेम एवं करुणा में बदला जा सकता है। जीवन को सही से जीने के लिए हमें दूसरे जीवों के स्वभाव को भी जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि सर्प का स्वभाव क्या होता है। अब चाहे सर्प जहरीला हो या ना हो, उसका स्वभाव काटने या डसने का ही होता है। इसी भांति एक बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का होता है। ऐसे में इनसे बचाव करें तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसी भांति जीवन के कुछ मूलभूत नियमों, व्यवस्थाओं को जानना भी अत्यंत जरूरी है। एक तरह से इन नियमों एवं व्यवस्थाओं को खुद जीवन का स्वभाव कहा जा सकता है। हम इस युग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम डिग्रियां भी हासिल कर ले रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर भी विराजमान हो रहे हैं, लेकिन जीवन के छोटे छोटे मूलभूत प्रश्नों के उत्तर से चूके चले जा रहे हैं।
यदि सही से आकलन करें तो आप पाएंगे कि वृद्धिमान कहे जाने वाले वर्ग जैसे चिकित्सक, अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी जीवन के स्वभाव को समाज के साधारण कहे जाने वाले लोगों की तुलना में ठीक से नहीं जान पा रहे हैं और जीवन से ज्यादा दूरी बना ले रहे हैं।